तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे व्यक्ति परिश्रम करने के डर से ऊपर ऊंचे डालियों पर लगे हुए आम को नहीं तोड़कर नीचे डालियों पर जहाँ तक हाथ पहुँचता है फूल को लेकर लौट जाता है। यहाँ तक हम पढ़े थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों। अरे वो जीवन के साथ को, अगर किनारे की मरी हुई स्थितियों से ही तुम्हें संतोष हो गया तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मोती कोषों को कौन बाहर लाएगा। अरे वो जीवन के साथ को, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर किनारे की मरी स्थितियों से तुम्हें संतोष हो गया, अर्थात जो समुद्र के किनारे जो मरी हुई स्थितियाँ होता है ना बच्चों, उसे लेकर ही तुम संतुष्ट हो जाओगे, तो अंतराल का अर्थ है गहराई। गहराई में जो मोती कोष है, जो मोतियों का खजाना छिपा हुआ है, उसे कौन बाहर निकालेगा। अर्थात लेखक कहते हैं कि तुम यदि स्थितियों में थोड़े से परिश्रम करके तुम जो सुख मिलता है, वही सुख में तुम सभी संतोष हो गए, तो आगे तुम्हारे सामने जो बड़ा बड़ा लक्ष्य है, उसे आप कैसे प्राप्त करोगे। तो छोटे छोटे सुखों में तुम्हें संतोष नहीं होना है, तुम्हें आगे जो बड़ा बड़ा लक्ष्य तुम्हारा है उसे प्राप्त करने की कोशिश भी करनी चाहिए। अर्थात किनारे की स्थितियों को छोड़कर समुद्र के अंदर जो मोती है उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात आपके आगे जो बड़ा बड़ा लक्ष्य है उसे पाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। दुनिया में जितने भी मज़े बिखरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हे मनुष्य, चारों तरफ खुशी बिखरे हुए है, चारों तरफ खुशी छाया हुआ है। उन खुशियों में से तुम्हारा कौन सा खुशी है, किस खुशी में तुम्हारा हिस्सा है, वह तुम्हें ढूंढना है और उसे ढूंढते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है और उस खुशी को तुम्हें पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है। उसे बिना पाए तुम्हें पीछे मत लौटो, उसे पाने की कोशिश करो। नेक्स्ट पैराग्राफ। कामना या दामन छोटा मत करो, अर्थात अपना जो लक्ष्य है, अपना जो इच्छा है उसे आप छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथ से दबकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहे हुए भी बह सकती है। निर्झर का मतलब झरना। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तुम जो अपनी कामना माने इच्छा, दामन माने अपना लक्ष्य। यहाँ पे दामन का अर्थ लक्ष्य करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तुम्हारा जो कामना और इच्छा है इसको तुम छोटा मत करो, तुम वो लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जब कोई फल को तुम दोनों हाथ से निचोड़ते हो, जब आप आम को एक हाथ से निचोड़ोगे बच्चों तो रस नहीं निकलता है। जब आप आम को दोनों हाथ से दबाकर निचोड़ोगे तो उसका रस पूरा निकलता है और वो आपको आनंद देता है, उसका स्वाद। उसी तरह जब आप दोनों हाथ से फल को निचोड़ोगे, अर्थात आप साहस करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ोगे, तो वही खुशी आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। यहाँ पे लेखक ने एक छोटा सा कविता दिया है, पंक्ति दिया है कविता का। ये अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृत्यदास है नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। कृत्यदास माने खरीदा हुआ गुलाम। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिंदगी को ठीक से जीना ही हमेशा जोखिम उठाना है, क्योंकि जो जोखिम उठाते हैं वो जिंदगी का असली आनंद उठाते हैं। जैसे जो साहस करके जोखिम उठाकर सागर की गहराई तक जाता है, वही वहाँ से मुक्ति कोण को निकाल कर लेकर आ पाता है। अर्थात यह अरण्य झुरमुट माने, जो अरण्य माने जंगल, झुरमुट माने पेड़ की झाड़ियाँ। जो अरण्य जंगल के पेड़ की झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता है। कृत्यदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। कृत्यदास माने गुलाम। गुलाम नहीं है जो माने गुलाम माने जो गुलाम होता है ना बच्चों, जिसके माने हाथ से सभी अपना काम करवाते हैं, तो अपना को गुलाम मत मानो। जीवन उन्हीं का नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वो उनका जो चरण रोक कर निर्भय होकर लड़ते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जीवन उसका नहीं है जो जीवन को डरते हैं, जीवन का सामना करने से डरते हैं। वही मनुष्य साहसी होता है जो निर्भय होकर अपना पैर, चरण माने पैर, आगे बढ़ाता जाता है और निर्भय होकर उसका सामना करता जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है।
तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि कैसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने परिश्रम और साहस में जिंदगी का असली आनंद बताया है। अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी सच्चे सुख की अनुभूति होती है, यह हम इस पाठ के माध्यम से जाने। तो बच्चों, अब मैं कठिन शब्द का अर्थ बता रही हूँ, मेरे साथ आपको पढ़ते जाना है और एक पेपर में लिखते भी जाना है और इसका अभ्यास भी करना है, जिससे आपको ये पाठ समझने में आसानी होगी। और बच्चों, ये पाठ को बार बार अभ्यास कीजिए, तभी आप इसका अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आरंभ करती हूँ कठिन शब्द बच्चों। पहला है खौफ। खौफ माने डर, भय। उपवास, व्रत। संयम, रोग। परास्त, हराना। लाक्षागृह, लाख का बना हुआ घर। नेक्स्ट है जोखिम, खतरा। सिफत, विशेषता। मकसद, उद्देश्य। हमजोली, साथी। उपेक्षा, तिरस्कार। नेक्स्ट है 11 नंबर मध्यम, मंद, धीमा। कबूल, स्वीकार। अंतराल, अंतराल का अर्थ होता है गहराई, बीच, बीच में। नेक्स्ट है 14 नंबर मोक्तिक कोष, मोतियों का खजाना। मोक्तिक माने मोती, कोष माने खजाना। कृतदास, खरीदा हुआ गुलाम। तो बच्चों, हमने कठिन शब्दों का अभ्यास किया। आप इन कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए और इन कठिन शब्दों के साथ पाठ को पढ़ने का कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं प्रश्न उत्तर के साथ आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।